नमस्कार, आप देख रहे हैं बीजीटी ब्रेकिंग और मैं हूं आपके साथ में। बालाघाट के पचामा दादर कटेझरिया के जंगल क्षेत्र में सुरक्षा बल के जवानों ने जिन 4 नक्सलियों को मार गिराया वे सभी एसीएम रैंक के नक्सली बताए गए हैं। सोमवार 16 जून को पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित प्रेस वार्ता में पुलिस महानिरीक्षक संजय कुमार ने जानकारी में बताया कि मुठभेड़ में नक्सली रवि का मारा जाना पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है, जो कि ग्रेनेड रॉकेट लॉन्चर एक्सपर्ट था, जिसे सभी हैंडल नहीं कर पाते, जो कि पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है। उन्होंने सरेंडर नीति पर कहा कि प्रदेश सरकार ने बेहतर सरेंडर नीति बनाई है, जिसमें नक्सलियों को सरेंडर करने के लिए पुलिस से डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी उन्हें भय है तो वे किसी के भी सामने सरेंडर करना चाहते हैं तो सरेंडर करें, उनका स्वागत है। टेक्निकली वो बड़ा साउंड था, तो वो एक बड़ी सफलता है। बाकी जो 3 महिलाएं हैं तो सभी एरिया कमेटी मेंबर हैं, तो उनके अपने अपने रोल रहे हैं, लेकिन खासकर जो ग्रेनेड लॉन्चर है क्योंकि उसको सभी हैंडल नहीं कर पाते, रवि उसमें एक एक्सपर्ट था, तो उस हिसाब से एक अच्छी सफलता कह सकते हैं। सर, जो रीता है इस तरह से बात के सामने आ रही है कि जो चंदू है DVCM का जो सरेंडर है उसकी पत्नी के तौर पर सामने आ रहा है, इस तरह से कुछ है क्या सर? हाँ, जो रीता मारी गई है वो जो DVCM है चंदू, उनकी वाइफ है। सर, अभी चंदू की क्या मतलब छत्तीसगढ़ में है या मध्य प्रदेश में? नहीं, वो अपने यहाँ काम करता है। चंदू जो है ना यहीं का काडर है, जो ज़्यादातर अपने मलाजखंड जिला में ही ऑपरेट करता है। सर, क्या बालाघाट के जो 3 नक्सली बचे हुए, क्या इनके सपोर्ट से ही ये नक्सली यहाँ पर पहुँचे थे? ये थे क्या उस पार्टी में? ये जो पार्टी है ये जनरली जो अपना लोकल का नक्सली है दीपक, जो बालागुंडी का रहने वाला है, ये उसी का एरिया है और उसके इस ग्रुप में होने की काफ़ी संभावना है, क्योंकि जनरली वो इसी एरिया में घूमता है दीपक। तो जो लोकल के हैं उसमें सबसे ज़्यादा एक्टिव ये दीपक ही रहता है, और लोकल के लोग हैं तो नेचुरली वो लोकल का टेरेन ज़्यादा अच्छा जानते हैं, यहाँ के लोगों को ज़्यादा अच्छा जानते हैं, तो लोकल के लोगों का होने का ये नक्सल जो कमेटी है उनको फ़ायदा तो मिलता है। सर, सरेंडर को लेकर कोई सरेंडर को लेकर मेरा यही है, मैं आप लोगों के माध्यम से यही अपील करना चाहूँगा कि इतनी अच्छी सरेंडर पॉलिसी बनाई है मध्य प्रदेश सरकार ने, वन ऑफ दी बेस्ट है अपने पूरे देश में। तो जो नक्सली जंगल में घूम रहे हैं वो आप सभी लोग जानते हो, उनकी आइडियोलॉजी का कोई फायदा नहीं है। जो जिस बात का वो प्रचार प्रसार करते हैं, सो कॉल्ड रिवॉल्यूशन, क्रांति, उसका अब कोई रेलेवेंस नहीं रह गया है। आप खुद ही जानते हो कि बालाघाट में कितना मतलब सड़कें बन रही हैं, मोबाइल टावर लग रहा है, कितनी वेलफेयर स्कीम है, यानी कि जो रिमोट एरिया है उसके डेवलपमेंट के भी कितने एफर्ट्स हो रहे हैं। तो इनकी आइडियोलॉजी का कोई मतलब नहीं है। अनावश्यक जंगल में घूम के अपने आप को तकलीफ देने वाली बात है, तो वो सरेंडर करते हैं, और सरेंडर कहीं भी करते हैं। एक तो उनको पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है, हम कानूनी कार्रवाई करते हैं, उनको पुलिस से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। वो पुलिस के सामने सरेंडर करना चाहें, मोस्ट वेलकम। जो सेंट्रल फोर्सेज हैं अपने सीआरपीएफ कोबरा, उनके सामने सरेंडर करना चाहें, मोस्ट वेलकम। किसी जनप्रतिनिधि के सामने करना चाहें, कलेक्टर साहब के सामने करना चाहें, किसी के भी सामने करना चाहें, वो बिल्कुल सरेंडर करें, उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। पुलिस की तरफ से कोई इनिशिएटिव लिया गया सर? 3 जो लोकल नक्सली बालाघाट उनसे संपर्क करने की कोशिश हो, आत्मसमर्पण करने के लिए प्रेरित करने, ढेर सारे प्रयास किए गए, मतलब हम तो कई साल से प्रयास कर रहे हैं। तो उनके घर वालों से भी बात करते हैं कि समझाओ उनको क्या फ़ायदा है घूमने का। तो लोकल के लोगों, जो लोकल के हैं उनका तो प्रयास कर ही रहे हैं। दूसरा जो बस्तर, छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र के हैं, वहाँ भी उनके घर वालों से हम टच में हैं, वहाँ भी उनके घर वालों के टच में रह के हम कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं कि भाई अपने इनको अगर समझा सको तो समझा लो। हाँ, सरेंडर करने क्या फ़ायदा, अब इतना तो उनकी समझ में आना ही चाहिए। क्या लग रहा है सर, बालाघाट में सरेंडर करना पसंद क्यों कर रहे हैं? वो बालाघाट का एक है जो समझ में आता है कि देखो
ये 3 को छोड़ के बाकी सभी नक्सली छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र के हैं। और जनरली क्या होता है कि जब ये दलम छोड़ते हैं तो इनकी टेंडेंसी होती है अपने घर जाने की।